Hello everyone, my name is Shashi Pandey. I am from IIT Lucknow. In today's lecture, we have to talk that is your types of accelerometer, okay, vibration sensors and velocity sensors, okay. तो इसमें हम बात करेंगे, ठीक है. प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर एक्सीलरोमीटर, ठीक है. और एप्लीकेशंस देखे थे कि वाइब्रेशन सेंसर्स के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है. तो बेसिकली हम एक्सीलरोमीटर पढ़ रहे थे, ठीक है. उसके कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे कि उसमें कैसा कंस्ट्रक्शन होता है और बेसिकली हमारे कितने टाइप्स के एक्सीलरोमीटर्स होते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट हमने पढ़ा था वो प्रीवियस लेक्चर में हाई इम्पीडेंस टाइप, ठीक है. हाई इम्पीडेंस टाइप में हमने देख लिया था कि वो हाई टेम्परेचर के लिए यूज़ कर रहे थे, ठीक है. हाई टेम्परेचर जहाँ पर मेजरमेंट करना है उसके वाइब्रेशंस को, तो वहाँ पर यूज़ कर रहे थे. अब जो सेकेंड टाइप ऑफ एक्सीलरोमीटर है इज़ ए लो इम्पीडेंस आउटपुट एक्सीलरोमीटर, ठीक है. फर्स्ट हमने जो पढ़ा था वो हाई इम्पीडेंस आउटपुट, ठीक है. हाई इम्पीडेंस आउटपुट एक्सीलरोमीटर हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है. सेकेंड टाइप का जो है वो लो इम्पीडेंस आउटपुट एक्सीलरोमीटर है, ठीक है. फिर ए लो इम्पीडेंस कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे होता है. ए लो इम्पीडेंस एक्सीलरोमीटर हैज़ ए चार्ज एक्सीलरोमीटर एज इट्स फ्रंट एंड बट हैज़ ए टाइनी बिल्ड इन माइक्रो सर्किट्स, ठीक है. एंड FET ट्रांजिस्टर दैट कन्वर्ट्स दैट चार्जेस इनटू लो इम्पीडेंस, ठीक है. तो अब इसमें हम जो सर्किटरी में यूज़ कर रहे हैं वो FET ट्रांजिस्टर्स यूज़ कर रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर दे रहे हैं चार्ज को, दैट कन्वर्ट द चार्ज इनटू ए लो इम्पीडेंस वैल्यू, ठीक है. लो इम्पीडेंस वोल्टेज में चेंज कर दे रहे हैं. दैट कैन ईजिली इंटरफेस विथ स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है. तो बेसिकली हमें किसी इंस्ट्रूमेंट में इंटरफेस करना है जहाँ पर हमें लो इम्पीडेंस चाहिए, तो उस लो इम्पीडेंस के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली एक FET या ट्रांजिस्टर्स लगा कर वो क्या कर रहे हैं, हमारे जो वोल्टेज को है बेसिकली लो लेवल इम्पीडेंस वोल्टेज में चेंज कर दे रहा है, ठीक है. तो ये दूसरे टाइप का हुआ, ठीक. नेक्स्ट हम एक्सीलरोमीटर की बेसिकली हमने सर्किटरी देखी थी कि कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है. आपका क्रिस्टल दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में हम प्लेस कर देते हैं, ठीक है. और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही क्या होती है, ये आपके दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है. इसके ऊपर मास प्लेस कर दिया, ठीक है. मास हो गया, कुछ इस टाइप से बना होता है ये. तो आउट यहाँ ये दोनों आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है. इलेक्ट्रोड्स है, ओके. और ये आपका बेसिकली बेस है, ठीक है. तो इस टाइप का कुछ सेटअप होता है आपका पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का, ठीक है. तो वही देखते हैं टाइप्स कितने, 3 मेन टाइप्स के होते हैं, ठीक है. हम टाइप्स की बात कर रहे हैं बेसिकली, एक्सीलरोमीटर कितने टाइप्स के होते हैं, तो 3 टाइप्स के होते हैं. पहला है पीजो इलेक्ट्रिक टाइप, ठीक है. दूसरा सिस्मिक टाइप, थर्ड इज़ योर स्ट्रेन गॉज टाइप. तो बेसिकली ये जो सेटअप है ये देखो आपका पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है. अब ये क्या कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का यूज़ किया तो ये हमारा किस टाइप में आएगा, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में आएगा, ठीक है. सिस्मिक टाइप में यहाँ पर डैम्पर और स्प्रिंग्स का यूज़ होगा, ठीक है. डैम्पर और स्प्रिंग का यूज़ होगा, किस लिए होगा, उसके मास को हमारा बेसिकली मास में कोई फोर्स एक्सर्ट करने के लिए हमने जो सेटअप यूज़ किया वो स्प्रिंग और डैम्पर्स का यूज़ किया. तो वो आपका किस टाइप का एक्सीलरोमीटर होगा, सिस्मिक टाइप एक्सीलरोमीटर होगा. नेक्स्ट होगा स्ट्रेन गॉज टाइप. बेसिकली स्ट्रेन गॉज टाइप का क्या होगा, हमने स्ट्रेन गॉज पढ़ा था कि इसकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है, आउटपुट वोल्टेज हमें कैसे, कि हम रजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर रहे थे, ठीक है. इसमें रजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करेंगे कब, जब हम किसी भी मेटल कंडक्टर में या फिर किसी भी वायर में हम स्ट्रेस लगा रहे हैं, स्ट्रेन लगा रहे हैं, तो उसके जो है आपके एम्पलीट्यूड्स में लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन और लेटरल डायमेंशन में चेंज होगा, ठीक है. तो ये जो थर्ड है स्ट्रेन गॉज एक्सीलरोमीटर, तो वो किस पे बेस्ड है, आपके रेजिस्टेंस की
तो बेसिकली उसके डायमेंशन, लेंथ और डायमीटर के डायमेंशन के चेंज के कारण हमारा जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू वो चेंज हो रही थी। क्यों चेंज हो रही थी? क्योंकि आर क्या था हमारा, रो एल बाई ए था, ठीक है। तो ये इस वजह से हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमने स्ट्रेन गॉज एक्सेलेरोमीटर जो थर्ड टाइप का है वो ये है, ठीक है। तो जो मेन टाइप है दैट इज़ योर पीजो इलेक्ट्रिक टाइप, उसमें देखते हैं कि हमारा बेसिकली मास का जो है वो डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो ये हमारा बेस हो गया, बेस, ठीक है। तो ये हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। अब जैसे भी हमें बेसिकली ये किस पर्पज़ के लिए था, वाइब्रेशंस। तो किसी भी मशीन में या फिर केजिंग में, मशीन की शाफ्ट की केजिंग में वाइब्रेशंस है तो उसको हम यहाँ पर पुट कर लेंगे इसके सेटअप को उस मशीनरी पे। तो बेसिकली उस वाइब्रेशन के कारण जो हमारा ये मास है, तो मास का डिस्प्लेसमेंट होगा, बेसिकली मास हमारा डिस्प्लेस होगा, तो उसके डिस्प्लेसमेंट का हमारे क्रिस्टल जो है एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। एक फोर्स एक्सर्ट करने के कारण जो हमारे क्रिस्टल की प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी। बेसिकली इसमें चार्जेस का एक्यूमुलेशन होगा और उन चार्जेस के एक्यूमुलेशन से हमें एक आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दीज आर द बेसिक 3 मेन टाइप्स ऑफ योर एक्सेलेरोमीटर। सो अब हमें क्या कौन सा पढ़ना है, पीजो इलेक्ट्रिक एक्सेलेरोमीटर, ठीक है। पीजो इलेक्ट्रिक एक्सेलेरोमीटर रिलाई ऑन पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो आप प्रीवियस भी मैंने बताया कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, ठीक है, ब्रीफली हमने डिस्कस किया है, ठीक है। वो किसके बने होते हैं, ऑफ क्वार्ट्ज और सेरामिक क्रिस्टल्स, ठीक है। बेसिकली क्रिस्टल्स के नाम मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि कितने टाइप्स के होते हैं। एक नेचुरली पाए जाते हैं, दूसरा हम जो सिंथेटिक होते हैं जो लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो क्वार्ट्ज हो गया, रोसेल सॉल्ट हो गया, तो ये आपके नेचुरली मिल जाते हैं, नेचुरली होते हैं आपके पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स, ठीक है, मटेरियल्स। और जो दूसरे होते हैं बेरियम टिटानेट टाइप के, ये आपके लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं। तो वही है, किस इफेक्ट पे काम करता है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ऑफ क्वार्ट्ज और सेरामिक क्रिस्टल्स टू जनरेट एन इलेक्ट्रिकल आउटपुट दैट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सीलरेशन, ओके। जो किसके प्रोपोर्शनल में होगा, बेसिकली जो आउटपुट वोल्टेज जनरेट करेगा, जो भी एक्सीलरेशन अप्लाई हो रहा है उसके प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है। सो the piezoelectric effect produces an opposed accumulation of charge particle on the crystal। तो बेसिकली हमने ये जो मैकेनिज़्म डिस्कस करी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक फोर्स एक्सर्ट होगा, ठीक है, वो फोर्स एक्सर्ट होगा, ठीक है। फोर्स आपका क्या होता है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो यहाँ पर हमारा जो मास है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो फोर्स इसमें एक लगेगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक्सीलरेशन के, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्सीलरेशन मेज़र कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ योर एक्सीलरोमीटर। तो ये देख लिया, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है जो मैंने एक्सप्लेन कर रही है। नेक्स्ट, दिस चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स और स्ट्रेस, ठीक है। ये चार्ज किसके प्रोपोर्शनल होगा, अप्लाइड फोर्स या स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ए फोर्स अप्लाइड टू ए क्वार्ट्ज क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर क्या करेगा, अल्टर्स अलाइनमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है। अब जो ये फोर्स बेसिकली हमारा इंड्यूस हो रहा है किसके कारण, हमारा बेसिकली जब हमारे वाइब्रेशन के कारण एक फोर्स लग रहा है उस क्रिस्टल पर, तो वो क्या होगा, बेसिकली हमारा जो अलाइनमेंट होगा चार्जेस का, वो बेसिकली अलाइनमेंट चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, ठीक है। विच रिजल्ट्स इन एन एक्यूमुलेशन ऑफ दीज चार्ज आयंस ऑन अपोज सरफेस, ठीक है। अब उसके वाइब्रेशंस के कारण एक फोर्स एक्सर्ट हुआ, उसके कारण हमारे चार्जेस का एक्यूमुलेशन हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर रही है। दिस चार्ज आयन accumulated on electrode that is ultimately conditioned by ट्रांजिस्टर माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो अब ये बेसिकली हमारे चार्ज जो है बेसिकली इलेक्ट्रोड्स पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा किसका एक्सीलरोमीटर, ठीक है। किस टाइप का, पीजो इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा पीजो इलेक्ट्रिक के सेटअप को हमने डिस्कस किया है, ठीक है। अब पीजो इलेक्ट्रिक की जगह हम अगर सिस्मिक टाइप देखें तो उसमें हम इस सेटअप की जगह
हम बेसिकली हम डैम्पर और स्प्रिंग और डैम्पर लाइक स्ट्रक्चर कर देंगे, इसी को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। स्ट्रेन गॉज टाइप देखेंगे तो इसको स्ट्रेन गॉज से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली टाइप्स के आपके एक्सीलरोमीटर्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट मेन पार्ट्स की बात करें तो आपका जो बेसिकली इसी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स में मेन पार्ट्स हमारा क्या क्या था, हमारा एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होगा, ठीक है, उसमें एक बेस प्लेट होगी, ठीक है, फिर सिस्मिक मास होगा, जो हम मास यूज़ कर रहे थे, हम पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के ऊपर प्लेस कर रहे थे ना एक मास, तो ये मास, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। और स्प्रिंग हाउसिंग, तो ये बेसिकली हमारे बेसिकली इन्हीं कंपोनेंट्स से हमारा जो डिज़ाइन होता है एक्सीलरोमीटर, उसका डिज़ाइन होता है, ठीक है। आपका पीजो इलेक्ट्रिक हो या सिस्मिक टाइप हो या स्ट्रेन गॉज टाइप हो, तो ये आपके पार्ट्स होंगे, ठीक है। आपका ये अगर आपका पीजो इलेक्ट्रिक टाइप है तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होगा, और अगर आपका सिस्मिक डैम्पर टाइप का है तो आपका ये अरेंजमेंट होगा स्प्रिंग वाला। तो इस टाइप से ये इसके बेसिकली पार्ट्स हैं, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन मैंने आपको जो दिखाया था प्रीवियसली बनाकर, वो यही इसका कंस्ट्रक्शन है बेसिकली हमारा पीजो इलेक्ट्रिक टाइप का, ठीक है। पीजो इलेक्ट्रिक टाइप का, तो बेसिकली देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा कोई भी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस हो गया है, ठीक है, उसके ये हमारा पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसके ऊपर कोई भी मास रख दिया गया, ठीक है, ये देखो आपका मास है, ओके, ये आपका पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसके बाहर की जो इसका सेटअप है उसको हाउसिंग बोलेंगे, ठीक है। अब कोई अप्लाइड एक्सीलरेशन ए, ठीक है, अप्लाइड एक्सीलरेशन मैंने बताया था F = ma, तो हमारा फोर्स या एक्सीलरेशन, ठीक है, वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो किसके कारण, जैसे हमें वाइब्रेशन मेजरमेंट करना है ना, तो उसके वाइब्रेशन के कारण एक फोर्स या एक्सीलरेशन एक्सर्ट होगा इस पे, ठीक है। तो इस मास का डिस्प्लेसमेंट होगा, इस मास के डिस्प्लेसमेंट के कारण इसमें जो है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस होगा पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में, ठीक है, जो हमें क्या देगा उससे, और फिर इसके इंडक्शन के कारण हमारे मास के डिस्प्लेसमेंट के कारण उस क्रिस्टल में क्या होगा, चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, और उस चार्जेस के इंडक्शन के कारण हमें आउटपुट वोल्टेज यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपकी लीड्स हैं, यहाँ से हमें वी आउट हम मेज़र कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर पीजो इलेक्ट्रिक एक्सीलरोमीटर, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो यहाँ पर देखो Q क्या है, यहाँ पर चार्जेस जो हैं D × M × A, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर Q क्या है, आपका वेरिंग चार्ज है, ठीक है, वेरिंग चार्ज ये किस में इंड्यूस हो रहा है, आपका पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में, ठीक है। D यहाँ पर चार्ज सेंसिटिविटी ऑफ क्रिस्टल है, ठीक है, स्मॉल d जो है वो आपकी चार्ज सेंसिटिविटी है, ठीक है बेसिकली। नेक्स्ट A आपका क्या है, एक्सीलरेशन है, ओके, ठीक है, एक्सीलरेशन जो हमारा एक्सीलरेशन हम जो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, बेसिकली दिस एक्सीलरेशन, ओके। सो m क्या है, सिस्मिक मास, जो हमारे क्रिस्टल के ऊपर जो मास रखा हुआ है, दिस इज़ योर मास, दिस वैल्यू इज़ कांस्टेंट, ओके। सो ये एक फार्मूला हो गया, ठीक है। अब यहाँ से वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज हमारा क्या होता है, Q/C, ठीक है। तो बेसिकली चार्ज बाई कैपेसिटेंस, वही तो आपका वोल्टेज होता है, ठीक है। तो यहाँ से Q की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, Q की वैल्यू यहाँ पर क्या है, dMA, ठीक है, D × M × A डिवाइडेड बाई C। तो यहाँ से हमें आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में आउटपुट वोल्टेज निकालना है और उसमें हमारे बेसिकली चार्ज सेंसिटिविटी दी हुई है, ठीक है, आपके मास की वैल्यू दी हुई होगी क्योंकि वो कांस्टेंट है, और एक्सीलरेशन, तो इस तरीके से हमें आउटपुट वोल्टेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस, ओके। सो नेक्स्ट दैट देखते हैं, ठीक है। In an accelerometer, the stress on the crystal occurs, ठीक है, as a result of the seismic mass imposing a force on the crystal। तो बेसिकली ये जो मैंने प्रोसेस डिफाइन किया वही यहाँ पर रिटन फॉर्म में है, ठीक है, कि हमारा बेसिकली एक स्ट्रेस अप्लाई करने से उसमें क्या होगा, बेसिकली हमारे मास का डिस्प्लेसमेंट होगा उस फोर्स के कारण, और फिर क्या होगा, ओवर इट्स
specified frequency range, this structure approximately obeys Newton's law of motion, जो आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का, F इज इक्वल टू m इंटू a, ठीक है। Therefore the total amount of accumulated charge is proportional to applied force, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज का एक्यूमुलेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। एंड द अप्लाइड फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन, और जो अप्लाइड फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक्सीलरेशन के होगा। कैसे होगा मैंने बताया, क्योंकि ये F इज इक्वल टू एम ए फॉलो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमें m की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या हो गया, जो हमारा एक्सीलरेशन है वो फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा, तो वही चीज़ लिखी है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोड्स कलेक्ट एंड वायर्स ट्रांसमिट द चार्ज to a signal conditioner that may be remote or built into the accelerometer, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक हमारी इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है आपका, दिस इज़ योर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ योर पीजो इलेक्ट्रिक एक्सीलरोमीटर, ठीक है, कि किस टाइप से हमारा आउटपुट वोल्टेज हमें मिलता है विद द हेल्प ऑफ आप वाइब्रेशंस को मेज़र कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। अब देखो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि कब हम बेसिकली मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, कैन ओनली यूज़ इन द वेरिएबल फोर्सेस, ठीक है। जब हम फोर्सेस वेरिएबल अप्लाई करेंगे, बेसिकली उसमें जो वाइब्रेशंस होगा उसके कारण जो फोर्स इंड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सीलरेशन मेज़र करना है, ठीक है। तो इसलिए वेरिएबल फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू, बेसिकली वेरिएबल फोर्स होगा तभी तो एक्सीलरेशन होगा ना, तो ये इसकी कंडीशन है। इट कैन नॉट बी यूज्ड ऑन कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स पे ये अप्लाई नहीं किया जा सकता, ठीक है, दिस मेथड, ओके, एक्सीलरोमीटर मेथड नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर पीजो इलेक्ट्रिक एक्सीलरोमीटर, ओके। तो आई थिंक दिस टॉपिक इज़ ओवर, ठीक है। आपने देखा कि क्या होता है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होती है, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स होते हैं और कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। तो ये हमने पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पढ़ लिया। नेक्स्ट है वो सिस्मिक टाइप है। सिस्मिक टाइप में क्या होगा, हमारा जो इस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की जगह हमारा डैम्पर और स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड है आपका स्ट्रेन गॉज। तो स्ट्रेन गॉज में बेसिकली क्या होगा, हमें स्ट्रेन गॉज टाइप का परफॉर्मा फॉलो करना होगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एक्सीलरोमीटर, ओके। मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ योर वाइब्रेशन सेंसर, ठीक है। वाइब्रेशन सेंसर्स के ही एप्लीकेशंस हम देख रहे थे, ठीक है। अभी देखते हैं कि वाइब्रेशन सेंसर्स क्या होते हैं, ठीक है। सो वाइब्रेशन सेंसर्स आर सेंसर्स फॉर मेजरिंग, डिस्प्लेइंग एंड एनालाइजिंग लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। तो बेसिकली इन एनी ट्रांसड्यूसर, वो बेसिकली ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा था, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो, मेजरमेंट, ह्यूमिडिटी, एवरीथिंग हैज़ बीन गेटिंग कन्वर्टेड बाय इट्स एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। तो यही तो हमारा ट्रांसड्यूसर का काम था। तो बेसिकली यहाँ पर क्या वाइब्रेशन सेंसर क्या कर रहा है, हमारा इन सिग्नल को बेसिकली आपके ये सारे पैरामीटर्स को कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। सो वाइब्रेशन सेंसर्स आर सेंसर्स मेजरिंग, ठीक है, डिस्प्लेइंग एंड एनालाइजिंग लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। तो बेसिकली लीनियर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड प्रॉक्सिमिटी और एक्सीलरेशन, ठीक है। तो हमने एप्लीकेशंस तो देखे हैं, ठीक है। उसमें हमने एक्सीलरेशन के लिए देख लिया कि एक्सीलरोमीटर यूज़ करके हम कैसे वाइब्रेशन मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। या फिर हम वेलोसिटी मीटर की हेल्प से भी हम उन वाइब्रेशन को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स की हेल्प से भी हम उन वाइब्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दीज आर द वेरियस डिवाइसेस which are used for the measuring the vibrations, okay. The vibration sensor is also called a piezoelectric sensors, ठीक है। ये vibration sensors को हम और क्या बोल सकते हैं, piezoelectric sensors बोल सकते हैं, ठीक है। These sensors are flexible devices, ठीक है, which are used for measuring various
प्रोसेसेस, ठीक है। ये डिवाइसेस कैसे होते हैं, दिस सेंसर और फ्लेक्सिबल डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, जो मतलब वेरियस प्रोसेसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वेरियस प्रोसेसेस लाइक योर आपका लीनियर वेलोसिटी हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, या फिर बेसिकली हमें वाइब्रेशंस को मेज़र करना है तो इन पर्पजेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी कैटेगरी आएगी मिसलेनियस ट्रांसड्यूसर्स में आएंगे, ठीक है। मिसलेनियस में हम बेसिकली अलग अलग टाइप की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को देख रहे हैं और उसके हिसाब से कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मिसलेनियस टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स हैं जिसमें हम अलग अलग फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को वैरी करके हम बेसिकली आउटपुट सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल फाइंड आउट करते हैं, ओके। सो टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन सेंसर, बेसिकली कितने टाइप के वाइब्रेशन सेंसर्स होते हैं, तो वेलोसिटी सेंसर्स, एक्सीलरोमीटर सेंसर्स, ओके, और प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, ठीक है। तो इसमें हम जो पढ़ चुके हैं दैट इज़ योर एक्सीलरोमीटर सेंसर्स, ठीक है। वो किस पे बेस्ड था आपका, पीजो इलेक्ट्रिक या स्ट्रेन गॉज एक्सीलरोमीटर। इसको हमने ब्रीफली डिस्कस किया है कि क्या होता है एक्सीलरोमीटर सेंसर्स और वो कैसे वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ योर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम कैसे यूज़ करते हैं, ओके। तो ये हमारी ये टॉपिक कवर हो गया था। नेक्स्ट हमें जो करना है दैट इज़ योर वेलोसिटी सेंसर्स, ठीक है। वेलोसिटी सेंसर्स, अगर अब यहाँ पर वेलोसिटी का मतलब है यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी को मेज़र करना है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी जैसे किसी भी मशीन की शाफ्ट है उसको मेज़र करना है कि वो कितने रोटेशन, कितने एंगुलर पोजीशन से डिस्प्लेस हो रही है या फिर रोटेट कर रही है, तो वो किसकी हेल्प से करते हैं, दैट इज़ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टैकोमीटर जनरेटर, ओके। तो इस डिवाइस की हेल्प से हम उस जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को या फिर एंगुलर वेलोसिटी को मेज़र करते हैं, ठीक है। किसकी हेल्प से करते हैं, दैट इज़ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टैकोमीटर जनरेटर, ओके। सो थर्ड जो है प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, ये भी हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है, कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स क्या होते हैं, ठीक है, और बेसिकली किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं और इनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने देखा था कि कैपेसिटिव होता है, इंडक्टिव सेंसर्स होते हैं और ये किस कॉन्फ़िगरेशन पे और उनकी सर्किटरी कैसे होती है, तो ये चीज़ भी कवर कर चुके हैं, ठीक। तो हमारा जो है रिमेनिंग दैट इज़ योर वेलोसिटी सेंसर्स, वो देखते हैं थोड़ा सा। तो वेलोसिटी सेंसर्स के टाइप ऑफ ऑपरेशन की बात करें, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। व्हेन ए कॉइल ऑफ वायर इज़ मूव्ड थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड, ए वोल्टेज इज़ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड वायर्स ऑफ द कॉइल, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या है कि जब कोई भी वायर या फिर कोई भी कॉइल मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, तो बेसिकली उसमें क्या होगा, हमारा एक वोल्टेज इंड्यूस होगा, ठीक है, उस कॉइल के अक्रॉस, ठीक है। तो वो जो इंड्यूस वोल्टेज होगा, द इंड्यूस वोल्टेज इज कॉज्ड बाय द ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम फ्लक्स फील्ड ऑफ द मैग्नेट टू द वायर कॉइल, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो इंड्यूस वोल्टेज होगा वो किस कारण होगा, बाय ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम फ्लक्स फील्ड ऑफ द मैग्नेट टू द कॉइल, इस कारण हमारा जो इंड्यूस वोल्टेज इंड्यूस होगा, ठीक है। सो एज द कॉइल इज फोर्स्ड थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जब हमारा कॉइल में कोई भी फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो जो वो फोर्स किस कारण होगा, बाई वाइब्रेटरी मोशंस, ठीक है। तो बेसिकली वाइब्रेशन के कारण जो हमारा फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उस कॉइल पे, वो क्या करेगा, ए वोल्टेज सिग्नल रिप्रेजेंटिंग द वाइब्रेशन इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो बेसिकली हमारा इसका थ्योरी ऑफ ऑपरेशन हमने देखा था कि जब एक कॉइल या फिर वायर हमारी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है तो उसके कारण हमारा क्या हो रहा है, एक वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है। वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि उसके फ्लक्स की वजह से और मैग्नेट की वजह से हमारा एक इंड्यूस वोल्टेज हो रहा है, और वो क्या कर रहा है, उसमें जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, फोर्स किसके कारण, वाइब्रेशंस के कारण हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक थ्योरी ऑपरेशन ऑफ योर वाइब्रेशन सेंसर्स, ठीक है। तो अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो इसमें देखो हमारे नॉर्थ साउथ ये हमारा मैग्नेट है, ठीक है, और इसको स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में रख दिया, ठीक है। तो अब बेसिकली जब कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा तो हमारा इसमें कॉइल में या फिर वायर में मूवमेंट होगा, ठीक है, और उसी के कारण हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका कंस्ट्रक्शन की बात हो रही थी। कंस्ट्रक्शन इस टाइप से होता है। ये आपका कॉइल
ऑफ वायर है, ठीक है, ये लूजली स्पंग मैग्नेट है, ठीक है। अब इसको कंप्रेस करेंगे या फिर ये बेसिकली इसको किसी मशीन के शाफ्ट में लगा देंगे तो उससे वाइब्रेशंस होगा, उस वाइब्रेशन के कारण हमारा मैग्नेट और स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है तो वो आपका बेसिकली मूवमेंट होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा काम करता है वेलोसिटी मीटर, ठीक है, वेलोसिटी सेंसर्स, ठीक है। द वेलोसिटी प्रो वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वाइब्रेशन ट्रांसड्यूसर टू बी बिल्ड, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ कॉइल ऑफ वायर एंड ए मैग्नेट सो अरेंज दैट इफ द हाउसिंग इज मूव्ड द मैग्नेट टेंड्स टू रिमेन स्टेशनरी ड्यू टू इट्स इनर्शिया, ठीक है। द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द कॉइल इंड्यूसेस ए करंट, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा रिलेटिव मोशन किसके किसके बीच में होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच में एक रिलेटिव मोशन होगा, उसके कारण हमारा क्या होगा, एक करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। वो करंट किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो करंट इंड्यूस होगा वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। द यूनिट दस प्रोड्यूसेस ए सिग्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाइब्रेशन वेलोसिटी, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा सिग्नल होगा, ठीक है, सिग्नल प्रोड्यूस होगा वो हमारे वाइब्रेशनल वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो हमने इसमें देखा कि बेसिकली हमारे वाइब्रेशंस कैसे मेज़र हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी सेंसर्स, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस क्लास, ओके। हमने इसमें क्या देखा था कि इसमें बेसिकली जो पीजो इलेक्ट्रिक एक्सीलरोमीटर्स के मेन पार्ट्स देखा था, ठीक है। मेन पार्ट्स में देखा था क्या क्या था, आपका बेस था, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स था, स्प्रिंग था, ठीक है, और डैम्पर्स थे। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा था और उसके देखे थे कि फिर उसके बाद हमने जो नेक्स्ट एप्लीकेशन देखा था वो था आपका वाइब्रेशन सेंसर्स को मेज़र करने के लिए हम क्या कर रहे थे, क्या यूज़ कर रहे थे, वेलोसिटी मीटर्स, ठीक है। तो वेलोसिटी मीटर या वेलोसिटी सेंसर्स का बेसिकली फंक्शन क्या था, ये वाइब्रेशन से हमें वेलोसिटी मेज़र करके दे रहा था, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमें सिग्नल मिल रहा था, द यूनिट दस प्रोड्यूसेस ए सिग्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वाइब्रेशन वेलोसिटी, ठीक है। तो वो हमारा क्या था, वाइब्रेशन वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था जो हमें सिग्नल मिल रहा था, ठीक है। वो किस प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा था, बेसिकली हमने देखा था कॉइल लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है, और उसमें बेसिकली मूवमेंट हो रहा था कॉइल का, तो उसके कारण हमारा मैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस हो रहा था और उसके कारण हमारा एक वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज मिल रहा था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर वेलोसिटी सेंसर्स, ओके। थैंक यू क्लास।